तो जय बिहार जय भारत। क्लास 10th वालों को खास करके मेरी क्लास में स्वागत है। और ये बिहार बोर्ड की परीक्षा में कई बार ये टॉपिक पूछा है। आप लोग तो ऐसे नॉर्मल भाषा में अम्ल और भस्म देखें कि भाई अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो, भस्म जो स्वाद में कड़वा हो, और भी सारे देखें कि जो क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, क्या दे नहीं दे। ये तो था नॉर्मल अम्ल और भस्म की परिभाषा। लेकिन आज हम लेकर आए हैं एक थे आर्हेनियस वैज्ञानिक, और आर्हेनियस वैज्ञानिक द्वारा हम पढ़ेंगे अम्ल की परिभाषा और भस्म की परिभाषा, जो कि बार बार क्लास 10th में कई बार पूछ चुका है। ये बार बार मतलब समझिए कि बार बार पूछने के कारण ये मोस्ट टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक छोटा वर्ड है और इसे 2 नंबर में पूछ सकता है आराम से, इसे 5 नंबर में पूछ सकता है 2 जोड़ के। इसलिए देखिए टॉपिक वो बार बार पूछता है जो कि टॉपिक अच्छा हो और लिखने में कठिनाइयाँ ना हो, है ना। जो बच्चे पढ़ते हैं फटाक दे लिख के चले आएंगे। तो इसी बात पे हम आज पढ़ने वाले हैं अम्ल भस्म की परिभाषा किसके अनुसार, किसके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा। कि आर्हेनियस क्या बोले थे जी अम्ल भस्म की परिभाषा, इनके द्वारा पढ़ेंगे। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री है, सभी लोग वीडियो को सेव कर लेंगे प्लेलिस्ट में। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे आर्हेनियस के द्वारा। क्या लिखेंगे? हमारा आज का टॉपिक है क्या जी? आर्हेनियस। आर ऐसे होता है आर्हेनियस, है ना। आर्हेनियस, आर्हेनियस के द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा किसकी परिभाषा देखेंगे, है ना। किसकी परिभाषा देखेंगे? एक तो पढ़ेंगे हम अम्ल की परिभाषा, एक पढ़ेंगे किसकी परिभाषा? अम्ल की, एसिड की परिभाषा। किसका जी? एसिड की परिभाषा। और एक पढ़ेंगे भस्म की परिभाषा। किसका परिभाषा जी? भस्म। लोग कहते हैं क्षार, कहते हैं किसी, कहते हैं लोग हम भस्म को क्षार कह सकते हैं। भस्म को क्या कह सकते हैं? क्षार कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, वो समझाएंगे अंत में। क्षार कब कहेंगे भस्म को, ये भी बताएंगे हम। तो पहले ये अब रखते हैं, बेस होता है भस्म का इंग्लिश क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। तो अम्ल और आर्हेनियस के द्वारा अनुसार हम क्या पढ़ने वाले लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस वी हैव टू लर्न अबाउट द एसिड एंड बेसिक। व्हाट इज बेसिक एंड व्हाट इज एसिड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं पूरा विवरण। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। यहाँ पे आपको देखना होगा, अम्ल सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिएगा, हम तो नॉर्मल जानते हैं कि भैया स्वाद में जो खट्टा हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में क्या हो जी? जो स्वाद में क्या होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए। और ये हम नॉर्मल भाषा में पढ़ते जो स्वाद में खट्टा हो। ये भस्म में पढ़ते कि जो स्वाद में क्या होना चाहिए जी? कड़वा होना चाहिए। जो स्वाद में कड़वा लिखेंगे, वैसा पदार्थ जो स्वाद में क्या होना चाहिए? कड़वा हो। जो स्वाद में क्या हो जी? कड़वा हो। कड़वा हो उसे क्या कहते हैं? भस्म। ये तो नॉर्मल पढ़ते, लेकिन आज पढ़ने वाले आर्हेनियस क्या कहते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। अब देखिएगा, हम चलिए अब शुरू करते हैं आर्हेनियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, लिख देते हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं आर्हेनियस। क्या लिखते हैं जी? आर, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, लिखते हैं आर्हेनियस। आर्हेनियस, ठीक है ना। आर्हेनियस के अनुसार या द्वारा, आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, है ना। आर्हेनियस के अनुसार क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल। आइए पढ़ते हैं हम अम्ल की परिभाषा। अम्ल क्या है आर्हेनियस के द्वारा? हम तो ऐसे नॉर्मल पढ़ लें कि भाई अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टा। लेकिन आर्हेनियस के द्वारा देखिए क्या है, अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है। आर्हेनियस के द्वारा एसिड, आर्हेनियस के द्वारा एसिड क्या होगा? थोड़ा सा हम ईड देखेंगे, ठीक है ना। एसिड में ई होता है कि नहीं होता? गड़बड़े है जी। एसिड में ई होता है कि नहीं होता? थोड़ा सा एक बार हमको देखना पड़ेगा, डाउट लग रहा है। एसिड में ई हमको लगता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, एसिड में ई नहीं होता है। चलिए अब देखिएगा अम्ल क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे भस्म क्या होता है। फिर क्या पढ़ेंगे जी? भस्म क्या होता है। ये भस्म का बेस होता है, इतना तो क्लियर है। भस्म का क्या होता है जी? बेस होता है। ये हो जाएगा आपका भस्म। क्या हो जाएगी? भस्म। क्षार कब कहेंगे भस्म का, वो भी पढ़ेंगे। ये हो जाएगा बेस। बेस यानी क्या होता है जी? क्षार। बेस यानी क्या होता है? क्षार। ये होता है अम्ल। देखिएगा, वो कहते अम्ल, कहते देखिए भाई HCl क्या है जी? HCl अम्ल है। HCl क्या है जी? अम्ल है। अब मैं बोलूँगा, अब भाई बताइए KOH क्या है जी? क्षार है। KOH क्या है जी? क्षार है। हम लोग एग्जाम्पल में जानते हैं, बोलेंगे कैसे पता करेंगे कि क्षार है अम्ल है? आर्हेनियस बोले थे ना, जो अम्ल होगा, अगर जो पदार्थ अम्ल होगा, अगर उसको हम जल में डालेंगे ना, जल में, तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा। कोई भी चीज़ को जब हम जल में डालते हैं तो टूट जाता है, टूटता है कि नहीं टूटता है रिएक्टर के। ठीक वैसे ही अगर हम अम्ल को जल में डालते हैं, किस में डालते हैं जी? अगर अम्ल को हम जल में डालते हैं, किस में डालते हैं जी? अगर हम अम्ल को जल में डालते हैं,
किस में डालते हैं जी? जल में। माने हम H2O में डालते हैं, जल में डालते हैं। तो जल में डालेंगे तो सिंपल समझ जानते हैं क्या बनेगा? एक तो बनेगा H प्लस हाइड्रोजन प्लस और एक बनाएगा Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन दिया कि नहीं दिया पहले इतना बोलेंगे। यानी कि नॉर्मल वो कहे थे कि देख भैया जो अम्ल होगा, जो पदार्थ अम्ल होगा वो जल में घुलकर सिंपल सी बात है कि वो हाइड्रोजन आयन देगा। कौन आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। हाइड्रोजन आयन में प्लस होता है। बोलेंगे H प्लस क्यों होता है? H प्लस तो इसलिए होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है और किसी के साथ रिएक्शन करता है देकर इलेक्ट्रॉन, लेकर नहीं देकर इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो देकर इलेक्ट्रॉन करता है इसलिए प्लस आ जाता है, लेता है तो माइनस आ जाता है ना जी। तो मैं बोलूँगा हाइड्रोजन पे प्लस आ जाती है, हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो लिख सकते हैं अम्ल का डिफिनीशन, लिखेंगे वैसा पदार्थ सिंपल समझते जाइएगा, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर जो जल में क्या करके जी, जो जल में घुलकर यहाँ से आगे नहीं है, जो जल में घुलकर क्या दे? घुलकर हाइड्रोजन आयन, ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन आयन दे। कौन आयन दे जी? हाइड्रोजन आयन। जैसे कि H प्लस दे, हाइड्रोजन आयन दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। कौन सी कहते हैं जी? उसे अम्ल कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। लेकिन अब बात होता है भस्म क्या है। अम्ल तो समझ गए कि जल में घुलेगा तो भाई हाइड्रोजन आयन देगा, कोई भी हो। जैसे मानिए एक और एग्जाम्पल दे दें, जैसे मानिए और अम्ल क्या है, जैसे मानिए कि H2SO4 है, तो ये भी अम्ल है। तो अम्ल है, जब इसको हम जल में घुलाएंगे, जैसे नॉर्मल एक छोटा सा लेते हैं, छोटा सा मान लिए एक H2 ऐसे लेते हैं, H2SO4। जब इसको हम जल में घुलाएंगे, किस में घुलाएंगे जी? जल में। और जब इसको हम जल में घुलाएंगे तो देखिए जल में जब घुलाएंगे तो देखिए क्या देगा जल में घुलाएंगे तो ये देगा H प्लस देगा, दूगो H प्लस देगा। H प्लस दे तो टूटेगा, देखिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा H प्लस। अब प्लस में क्या बनाएगा? SO4 दे देता है, क्या देता है? SO4 माइनस दे देगा और हाइड्रोजन दो भाग में टूट जाएगा। ठीक है ना, दो हाइड्रोजन लिख सकते हैं ऐसे, H प्लस में SO4 माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे ही। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 2H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ भैया, चाहे इसको एक करके लिख सकते हैं ऐसे, 2 हाइड्रोजन अब प्लस में एगो सल्फेट हैंगा दे देगा माइनस में। तो बताइए है H प्लस दिया कि नहीं दिया। जैसे सिंपल से कह सकते हैं क्या है जी? अम्ल। एग्जाम्पल में काम करेगा, लेकिन यहाँ तक हम रुकेंगे नहीं। अब आते हैं भस्म पे। वो जानते हैं भस्म में क्या कहे थे? ये तो था हमारा अम्ल का डिफिनेशन, ये था भस्म का। वो भस्म में कह रहे थे कि देख भैया, ये तो अम्ल था कि हम जब उसके जल में घुलाएं तो हमें वो क्या दिया भाई? जल में घुलाएं तो हाइड्रोजन आयन दिया। भस्म उल्टा काम करता है। भस्म को जब हम जल में घुलाते हैं ना, किस में घुलाते हैं? जल में घुलाते हैं। तो जल में घुलाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाता है। ये उसको जब जल में घुलाएंगे, H2 में घुलाएंगे तो देखिए ये क्या देगा? ये देगा, छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। जब इसको जल में घुलाएंगे तो देखिए क्या करेगा? जल में इसको घुलाएंगे तो जल में घुलाने के बाद की माइनस प्लस देगा। क्या देगा जी? की प्लस देगा। इसको ऐसे लेते हैं, के प्लस। अब प्लस में क्या हो जाएगा? OH माइनस ये देगा आपका। क्या देगा? OH माइनस, यानी हाइड्रा ऑक्साइड देता है। क्या देता है? हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। कौन देता है? इसे OH माइनस को हाइड्रा ऑक्साइड आयन कहते हैं। याद में दिमाग में फिट कर लीजिएगा, OH माइनस को हाइड्रा ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो ये हुआ। अब देखिएगा, तो अम्ल था तो हाइड्रोजन आयन देता है जल में घुल के, लेकिन वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे उसे भस्म कहते हैं। किन के अनुसार? ये था आर्हेनियस के अनुसार, ये अपना प्रयोग में बताए थे। तो हम ऐसे लिखेंगे डिफिनेशन इसका, लिखेंगे वैसा पदार्थ। क्या लिखेंगे जी? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है? जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। आप लोग लिख लीजिएगा, आयन देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भस्म कहते हैं। कौन सी कहते हैं जी?
भस्म कहते हैं। इनके अनुसार था, क्या था जी, इनके अनुसार कि अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा तो अम्ल, हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो भस्म। इसमें समझना कौन चीज़, ऐसे समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़, जैसे मानिए एक और एग्जाम्पल ले लिए, जैसे और है, मानिए NaOH है। जब NaOH को जब रिएक्शन कराएंगे तो अब ये जल में रिएक्शन करेगा, किस में करेगा जी, जल में। लिख ही देते हैं। अब ये जल में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा झंझटिया हो जाता है। अब ये जल में रिएक्शन करेगा, ये बार बार चेंजिंग करना पड़ रहा है। देखिए जल में रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ये बनाएगा Na+। अब देखिए इसमें क्या देगा, Na+ OH माइनस देगा। क्या देगा जी, Na+, इसमें प्लस में OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन दिया तो हम सिंपल से कह देंगे कि NaOH भस्म है। तो जो हाइड्रोजन आयन देगा जल में घुलकर अम्ल, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा नहीं OH माइनस, वो भस्म। यही कहते हैं आर्हेनियस के अनुसार। और ये बार बार टॉपिक छोटा है लेकिन बार बार पूछता है। सोचिए आपको यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, कई बार एग्जाम में कंपटीशन में ये पूछ देगा कि कोई भी अम्ल जब जल में घुलता है तो क्या बनाता है भाई, हाइड्रोजन आयन बनाता है। चाहे आप मानिए कहीं रिएक्शन बना रहे हैं, रिएक्शन में आप जल से अभिक्रिया करें तो अम्ल है, तो आप समझे ओहो इसको हाइड्रोजन आयन देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन दे देंगे। किसी को रिएक्शन में कई तरीके से काम करता है। जैसे मानिए एक दूसरे एग्जाम्पल हम आप लेकर आए हैं, इसको भी देख लीजिए। मानिए आपके पास ऐसे है H2CO4 है, H2CO3 की 4 होता है, H2CO3 है, 3 है नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 ना, नाइट्रिक अम्ल का H2NO3 होता है ना, नाइट्रिक अम्ल का है, नाइट्रिक अम्ल का H2NO3 होता है, लेकिन ये होगा H2। अब बोलेंगे ये अम्ल है कि भस्म, तो इसको कराएंगे जल से अभिक्रिया। तो H2CO3 को जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे जी, जल से, H2O से, तो ये क्या देगा, 2 हाइड्रोजन आयन, आप प्लस में क्या देगा, एगो CO3 माइनस। तो हाइड्रोजन आयन दिया तो सिंपल से कह देंगे कौन सी है, अम्ल पदार्थ है। कौन पदार्थ है, अम्ल, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। लेकिन अगर हम ऐसे एक और पदार्थ ले लें, एगो और पदार्थ ले लें जिसमें मानिए आपको दे दिए ये वाला, जैसे मानिए Na2COH3 होता है ना, Na2 Na4 क्या देंगे जी, Na है ना, Na4OH3 हाइट क्या हो जाएगा, NH4 ना लेंगे, गबड़ा दे रहा है, रिएक्शन में गबड़ा हो जाएगा। लेकिन कि NH लेंगे तो फिर OH, हाँ NH3 OH, अब हो जाएगा NH2 4 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, अब OH3 हो जाएगा। हाँ अब रिएक्शन सही आता है। अब फिर लेकिन फिर भी आपको यहाँ फिर संख्या बढ़ाना पड़ेगा, संतुलित नहीं हो पाएगा। तो संतुलित नहीं होगा तो हम काम करते हैं, इसको कम करते हैं। अब ये संतुलित हो जाएगा। कैसे संतुलित होगा, अगर मानिए एगो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से हम लोग हैं, तो पहले बताइए नाइट्रोजन में कई गो, अंतिम कक्षा में नाइट्रोजन के 7 के 5 में उसको 3 गो है, तो कई गो चाहिए, 3 गो चाहिए, उसके पास 5 गो कक्षा है, 1 2, अंतिम कक्षा में 5 गो होता है, 5 गो होता है ना, तो 5 गो होता है। तो ऐसे मानिए कर लीजिए कई गो, ऑक्सीजन से कर लिया, वो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 गो 2 गो दिया, 6 गो दिया, अब 2 गो इसका 8 गो हो गया ऑक्सीजन का। अब ये कहोगे बॉन्डिंग बना, मान लीजिए ऐसे, ये नाइट्रोजन है, एगो ऑक्सीजन एगो हाइड्रोजन से कर लेगा, फिर यहाँ एगो हाइड्रोजन, फिर एगो हाइड्रोजन, फिर एगो हाइड्रोजन, हो गया कई हो गया, नाइट्रोजन का 8 गो पूरा हो गया जी, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन अधिक हो जाएगा, है ना। अब इसमें एक दूसरे चेंजिंग कर लेता है, लो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, चेंजिंग करके भी कर सकता है, ठीक है। आप देखिएगा, तो अब इसे जब हम पता करना है कि ई कौन सी है, अम्ल है कि भस्म है, तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि NH4 को हम मिला देंगे जल में। अब जल में जैसे मिलाएंगे, ये खचरा का कर देगा, अपन गधापन दिखा देगा, NH4 आप प्लस में OH माइनस, NH4 प्लस में OH माइनस दे दिया, तो कह देंगे भैया वही भस्म है, क्योंकि OH दे रहा है, कौन सी है, भस्म है। क्लियर हो गया। अब क्या पढ़े थे, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम आर्हेनियस के द्वारा, जो कि बार बार अम्ल भस्म पूछता है, हम तो नॉर्मल ऐसे पढ़े थे, और स्वाद में खट्टा होता है तो अम्ल है, और कड़वा होता है तो भस्म है। लेकिन आर्हेनियस कहते थे कि देखिए वैसे पदार्थ जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देगा तो अम्ल, और जो जल में घुल के हाइड्रोक्साइड देगा उसे भस्म। और इसको एग्जाम्पल में चेक किए, अब यहाँ तक क्लास को एंड किए, ठीक है, मजा आया। अब देखिए अब क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत। सभी लोग सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे को शेयर करिए। एग्जाम में ये सब टॉपिक बार बार पूछता है, वही पूछता है जो कि लेकर आएंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए तब तक के लिए जय बिहार जय भारत, गुड नाइट।